दोनों ही एक भर दूसरे गए से क्या? दुखी हो गए। भर गए इतने जल्दी। तो जान लेते हैं दोस्तों, आप लोगों के ही सवाल हैं कि राहुल और ईशानी का डिवोर्स असल में वजह क्या है। तो there is a lot of this thing, but there is a third person ना, तो घर वाले ही लग रहे हैं मुझे जो इंटरफेरेंस है। अच्छा, कभी कभी वाइफ के घर वाले भी होते हैं, तो ये देख लेते कि वाइफ के घर, ईशानी के घर तरफ वाले है कि राहुल की तरफ है। क्या डिवोर्स जो है, ये जनता के सवाल है, क्या ये डिवोर्स जो है ये दोनों की तरफ से है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ राहुल की तरफ से है? उनका भी ये देखते हैं कि थर्ड पर्सन क्या उनके घर वाले हैं या बाहर वाले या फ्रेंड्स हैं या सम अफेयर। लेट्स फोकस दैट। तो घर वालों के इंटरफेरेंस की वजह से ये रिश्ता टूटा है। लेट्स फाइंड आउट दोस्तों कि राहुल और ईशानी क्या वाकई में एक दूसरे से अभी प्यार करते हैं कि नहीं। एक्चुअली उनके हैबिट्स, उनके टेम्परामेंट्स, उनका रहन सहन, बहुत सारी बातों में प्रॉब्लम्स। It is good that they decided rather than just stretching it out, because there is no energy left in the relationship. Both are ऑब्वियसली अब तो अलग हो ही गए, लेकिन क्या पार्टनर्स अलग अलग मिल गए क्या मैं बता सकता है? मतलब राहुल को क्या कोई और मिल गई है अभी और ईशानी को कोई और मिल गया अभी? नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। डॉक्टर गीतांजलि सक्सेना मैम के साथ में हूं उनके स्टूडियो में, और टैरो विद्या हमारे सामने है। सवाल मेरे नहीं है, सवाल मेरी जनता, हमारी जनता के हैं मैम, जो कि आपको बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। अच्छा मैम, ये ना बड़े टफ सवाल पूछ रहे हैं आज तो। एक्चुअली मैं पता है, अब राहुल चहर का जो 4 अगस्त 1999 में पैदा हुआ है, जो एक क्रिकेटर है, मालती चहर है ना मैम, उनके भाई है वो। सो उनका डिवोर्स हो गया इसी साल ईशानी जौहर के साथ। वाइफ के साथ डिवोर्स, वाइफ के साथ। ओके। 20 फरवरी 2026 को उन्होंने अनाउंस किया अभी जस्ट, ठीक है मैम। और 2022 में उनकी शादी हुई थी। 4 साल में। अब बताओ मैम, उस समय वो 22 के थे, 22 साल के थे, और अभी बढ़ के कितने 26 के हुए होंगे। तो उन्होंने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि क्योंकि हमारी लाइफ में प्रायोरिटीज बदलती हैं, हमारी चीजें बदलती हैं, और मेरी शादी बहुत यंग एज में हुई थी, इस वजह से हम लोग अलग हो रहे हैं। बराबर। सो मुझे जानना है मैम, क्या ये रीजन वाकई में है, इसके पीछे कुछ और है? क्या डिवोर्स जो है, क्योंकि ये जनता के सवाल है, क्या ये डिवोर्स जो है ये दोनों की तरफ से है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ राहुल की तरफ से है? उनका डेट ऑफ बर्थ मैम राहुल चहर का है 4 अगस्त 1999। ईशानी जौहर का नहीं है मैम डेट ऑफ बर्थ, शी इज नॉट दैट फेमस। सो जान लेते हैं दोस्तों, आप लोगों के ही सवाल हैं कि राहुल और ईशानी का डिवोर्स असल में वजह क्या है। एकदम मेरे को थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है। लड़की लड़का मतलब थर्ड पर्सन, लाइक मतलब लड़की की तरफ से थर्ड पर्सन है, लड़की की तरफ से थर्ड पर्सन है। लड़की की तरफ से होगा तो लड़की की तरफ से एक अपने क्रिकेटर के लिए ले लीजिए, एक उनकी वाइफ के लिए ले लीजिए। तो क्रिकेटर के लिए हम एक कार्ड निकाल लेते हैं इंटरफेरेंस का, और जौहर जी के लिए निकाल लेते हैं। दोनों का पता नहीं चल रहा है किसका है। एक्चुअली द कार्ड्स आर वेरी कंफ्यूज्ड, शायद उनकी एनर्जीज नहीं आ रही है, पता ही नहीं चल रहा है किसका है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ दिस थिंग, बट देयर इज अ थर्ड पर्सन ना। अभी ये देखते हैं कि थर्ड पर्सन क्या उनके घर वाले हैं या बाहर वाले या फ्रेंड्स हैं या सम अफेयर। लेट्स फोकस दैट। ओके, तीनों के लिए ये सारा है। मोस्टली घर वाले। अच्छा, 99.9% इट इज द होम। अगर उसके बाद कोई बाहर गया वो अलग कहानी है। मतलब मैं ऑलरेडी डिसल्यूशन हो चुकी हूँ उस रिलेशनशिप में। मुझे दिखता है कि मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट नहीं करते, या वाइफ को वाइफ मोस्टली यही केस होगा ना। तो घर वाले ही लग रहे हैं मुझे जो इंटरफेरेंस है। अच्छा, कभी कभी वाइफ के घर वाले भी होते हैं, तो ये देख लेते कि वाइफ के घर, ईशानी के घर तरफ वाले है कि राहुल की तरफ है। नहीं, मुझे ईशानी के ज्यादा इंटरफेरेंस दिख रहा है। तो घर वालों के इंटरफेरेंस की वजह से रिश्ता टूटा है। उसके बाद अगर कोई बाहर गया तो दैट वाज नॉट द प्राइमरी रीजन, एंड दैट इज व्हाई द टैरो डिड नॉट से यस फॉर द प्राइमरी रीजन ऑफ एन अफेयर। करेक्ट। बिकॉज द प्रॉब्लम स्टार्टेड इन द हाउस। वो थोड़े रिलीजियस सेंटिमेंट्स, या जिस तरह से काम करना चाहिए, जिस तरह से खाना भी बनाना चाहिए, जिस तरह से मैं चाहती हूँ कि मैं करूँ, वो सब नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से एक रेगुलराइज भी चीजें नहीं होती, जिसकी वजह से कहानी खत्म हुई। ओके, रिश्ता, सॉरी, कहानी। ये दोनों प्यार करते हैं क्या अभी भी? क्या बता सकते हैं कारण? हाँ। और दोनों ही राजस्थानी हैं, राजस्थान में मतलब है। सो लेट्स फाइंड आउट दोस्तों कि राहुल और ईशानी क्या वाकई में एक दूसरे से अभी प्यार करते हैं कि नहीं, है ना? तो राहुल के लिए कार्ड दे दीजिए और ईशानी के लिए कार्ड दे दीजिए, क्योंकि कोई भी रिश्ता टूटता है तो अच्छा तो नहीं होता है। बिल्कुल। बट अभी क्या करें? राहुल के लिए कार्ड्स हैं,
ईशानी के लिए भी निकाल देता हूँ। ये दोनों ही एक भर दूसरे गए से क्या? दुखी हो गए, भर गए इतने जल्दी? दोनों ही एक दूसरे के लिए दुखी हो चुके हैं। मतलब जो सोचा था वो बिल्कुल नहीं रहा। बोलते ना भाई, हमने शादी करी और फिर हमको लगा कि हम दोनों के थॉट्स नहीं मिलते हैं, हम दोनों के, जैसे मैं अगर चाहूंगी कि आज हमारे पास टाइम है तो हम घर पे बैठे, अब वो बंदा बोलेगा नहीं मुझे तो बाहर जाना है, या फिर वो चाहेगा घर पे बैठने को, मैं बोलूंगी बाहर जाओ। तो इस तरह से एक्चुअली उनके हैबिट्स, उनके टेम्परामेंट्स, उनका रहन सहन, बहुत सारी बातों में प्रॉब्लम्स थी। स्टार्टिंग में सब अच्छा लगता है और फिर धीरे ये धीरे होता है ना, जब हम लोग कूद जाते हैं फिर बोलते हैं अरे हम्म। हमें तैरना नहीं आता है, वैसा हो गया कि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। एंड एक्चुअली इट इज गुड दैट दे डिसाइड इट रादर देन जस्ट स्ट्रेचिंग इट अप, बिकॉज़ देयर इज नो एनर्जी लेफ्ट इन द रिलेशनशिप, बोथ आर वेरी डिसअपॉइंटेड विद ईच अदर। ऐसा नहीं कि एक ज्यादा है एक कम है। ओके फिर भी ईशानी का इन्वॉल्वमेंट इस रिलेशनशिप में थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। मैम, दोनों क्या एक दूसरे क्या मतलब ऑब्वियसली अब तो अलग हो ही गए, लेकिन क्या पार्टनर्स अलग अलग मिल गए क्या उनको? क्या हमें बता सकते हैं टैरो? मतलब राहुल को क्या कोई और मिल गई है अभी, और ईशानी को कोई और मिल गया अभी? देख लीजिए, ऐसा बता नहीं सकता है। मैं राहुल के लिए ही पहले कार्ड्स निकाल रहा हूँ। मैं 3 कार्ड्स निकालता हूँ इस बार, और ईशानी के लिए भी 3 कार्ड्स निकालता हूँ। अभी तो कोई नहीं है दोनों की लाइफ में, फ्रेंड्स हो सकते हैं बट ऐसा कोई एफर जैसा कहानी नहीं है। अच्छा, जैसे मैं डिसोल्यूशन हूँ, फिर मैं किसी फ्रेंड के पास जाऊँ, जेन्युइनली मेरे, जैसे मैं फीमेल हूँ, कोई फीमेल फ्रेंड के पास जाऊँ और उससे मतलब मुझे बोले कि हाँ ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, उसका घर वाले बोले ठीक नहीं है, उस तरह की कहानी चल रही है। दे आर नॉट आउट इन टू अ रिलेशनशिप राइट नाउ एंड आई डोंट सी देम डूइंग इट एटलीस्ट, मतलब कमिटेड रिलेशनशिप फॉर द नेक्स्ट 1 year। देखिए आपके फीलिंग्स हो गए तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, दैट्स नॉट अ रिलेशनशिप। मुझे 1 साल तक उनका अभी कुछ दिख नहीं रहा है। ओके ओके। उनकी फैमिली अभी एक साथ, मतलब फैमिली का भी बता सकते हैं उनकी फैमिली ने पूरा रिश्ता तोड़ दिया है या फिर मतलब फैमिली तो बात करती है, कुछ ऐसा बता सकते हैं क्या? देख लेते हैं। है ना, जौहरी और चहर परिवार एक दूसरे से लाइक कोऑर्डिनेटेड है या नहीं है? सो ये राहुल और ईशानी के लिए है दोस्तों। फैमिली वैसे इन दोनों की अच्छी थी, एक टाइम था इनका बहुत अच्छा रिश्ता था। अभी भी शायद जो कोऑर्डिनेशन पूरा डिवोर्स का चल रहा है वो फैमिली की तरफ से ही चल रहा है, दे आर गेटिंग इनटू इट, इसीलिए बातचीत हो रही है, कोई ऐसा नहीं है, बट दे आर वेरी कॉर्डियल विद ईच अदर। थोड़ा बहुत झगड़े वगड़े भी दिख रहे हैं। हमने देखा है ना कि फैमिलीज जो है वो बात कर रहे हैं, क्योंकि शायद कुछ ऐसी चीजें अभी भी हैं जो सेपरेशन में नहीं हुई हैं, एंड इसकी वजह से बातचीत चल रही है। और एक टाइम था दे वर वेरी गुड विद ईच अदर, बट अभी थोड़ा टाइम चलेगा, जैसे ना थोड़े बहुत हाल चाल या समथिंग कैसे हो क्या अक्टूबर हो, नवंबर के बाद वो सब नहीं वो भी है। उनमें से एक फैमिली अपना पूरा जगह बदल देगी। ओके, they will leave the place and they will go somewhere else and try to make a new life. ओके ओके। थैंक यू सो मच मैम, Thank you. थैंक यू दोस्तों।